देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से। बलिया के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रथम कलेक्टर शेरे बलिया चित्तू पांडे की 131वीं जयंती पर भव्य आयोजन। अब खबर विस्तार से। बलिया के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रथम कलेक्टर शेरे बलिया चित्तू पांडे की 131वीं जयंती के अवसर पर सभी दल के नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं उनकी प्रतिमा स्थित चित्तू पांडे चौराहा पर एकत्रित होकर शेरे बलिया चित्तू पांडे अमर रहे के नारों के साथ अपने भारत माता के वीर सपूत को माल्यार्पण और पुष्पांजलि किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने कहा कि आज अपने सेनानियों के त्याग तपस्या बलिदान के कारण ही आज हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं और हम भारत को विकास की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। जो अंग्रेजी सूर्यास्त कभी नहीं होता था, उसको बलिया के वीर सपूत ने 1942 में शेरे बलिया चित्तू ने अस्त कर 14 दिन के शासन और स्वाधीनता के साथ संचालन कर बलिया का नाम भारत में पूरे विश्व में स्वर्ण अक्षर में अंकित किया। भाजपा नेत्री संध्या पांडे ने कहा कि भारत छोड़ो को नारों को अगर बलिया में सही का चरितार्थ करने का जो काम हमारे बलिया के वीर सेनानियों ने किया है, उसके लिए हम सदैव उनके लिए ऋणी रहेंगे। सपा नेता राजकुमार पांड्या ने कहा कि जब जब आजादी की बात आएगी तो बलिया का नाम सदैव ऊपर रहेगा, क्योंकि हमारा इतिहास 1857 से लेकर 1942 तक और भारत में पहली बार आजादी की किरण चमकाने में शेरे बलिया चित्तू पांडे बलिया का ही नाम रहा है और सदैव सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय निर्मल उपाध्याय ने किया। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्टें न्यूज़ एबीपी से। अध्यक्ष स्मारक चित्तू पांडे स्मारक समिति, आज कैसा कार्यक्रम कर रहे हैं सर आप लोग? उनके पावन तिथि, जन्म तिथि और पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के उनको माल्यार्पण करते हैं। ये 42 के आंदोलन का बलिया के लिए नहीं देश के लिए ये गौरव की तिथि है, जिस पर ये स्वतंत्र देश के शासनाध्यक्ष हुए थे चित्तू पांडे। ट्रेजरी, थाना, डखाना सब चाबी उनके पास में मौजूद थी। आज जब मैं विश्वविद्यालय से पढ़ के आया तो मेरी इच्छा थी इनकी मूर्ति लगाने के लिए, तो हम नौजवानों के बीच मित्र इकट्ठा करके 5,000 रुपया हम लोग इकट्ठा किए। 5,000 रुपया किसानों से लिए, 10,000 रुपये की मूर्ति है। आज मूर्ति को यहाँ से स्थानांतरित करने की बात हो रही है। अच्छी बात है, चौराहा अगर भीड़ बढ़ गया है कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों की 2-3 बातें हैं। एक बात तो यह है कि चित्तू पांडे स्मारक समिति के संरक्षक का भी राय लिया जाए कि मूर्ति कहाँ हटा के लगेगी, एक बात। दूसरी बात कि चौराहे का नाम चित्तू पांडे चौराहा ही रहेगा, मूर्ति भले हटे लेकिन चौराहे का नाम चित्तू पांडे चौराहा रहेगा। और ये जहाँ कहीं भी पार्क में जाए मूर्ति उचित वो खुशहाल जगह हो, उस पार्क का मेंटेनेंस हो। सड़क को ज़्यादा भीड़ भाड़ दूषित करने का काम म्यूनिसिपैलिटी कर रही है। सड़क के किनारे दुकान बना दे रही है, भीड़ चलने का जो रास्ता है। तीसरी बात, 2-3 बातें और भाई, ये कुंवर सिंह कॉलेज से गंगा के किनारे तक बंधा था, 60 फीट चौड़ा। वो ज़मीन लोगों ने इंक्रोच कर लिया। कदम चौराहा से लेकर सतीश चंद्र कॉलेज तक बंधा की ज़मीन थी। ये जमींदारी एप्लीकेशन के बाद ये सरकारी ज़मीन हो गई। आज अगर वो ज़मीन खाली करा के रास्ता चौड़ा बनाया जाए तो चंडीगढ़ की सड़कों की तरह से बलिया की सड़कें चमकेंगी। लेकिन यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के मंत्रीगण, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन से ये आग्रह है कि उन बंधे की ज़मीन को भी लोग खोजें और सड़क को चौड़ा बनाएं और ये प्रतिमा को अच्छे जगह पर अच्छे पार्क में ले चलें और इस चौराहे का नाम चित्तू पांडे चौराहा ही रहेगा। मैं भाजपा नेत्री संध्या पांडे
और विनायक सामाजिक सेवा संस्थान की प्रबंधक हूँ। जी मैम, आज देखा जा रहा है कि चित्तू पांडे की जयंती है, आप आकर यहाँ पे मल्हारपुर की, क्या कहेंगे चित्तू पांडे के लिए? जी, ये हम लोग के बलिया के सन हैं और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके 5 साल पहले ही 1942 में आपने बलिया को आज़ाद कराने का काम किया था और प्रथम कलेक्टर के रूप में बलिया के कलेक्ट्रेट में बैठने का काम किया था। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इनको शेरे बलिया का खिताब मिला है, इन्हें रानी विक्टोरिया ने शेरे बलिया का खिताब दिया था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि इस क्रूर और जालिम अंग्रेज़ों के शासन में पूरे बलिया को आज़ाद करा के और कलेक्ट्रेट के कुर्सी पर बैठा है, तो उन्हें शेरे बलिया का खिताब मिला था। हम लोग के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और आज इन लोगों को शुभकामना देंगे? श्रद्धांजलि मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे देश के आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी थी, अपनी कुर्बानी दी थी। आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं क्या? मैं जैनेंद्र पांडे हूँ, स्मारक समिति का एक छोटा सा सदस्य हूँ, चित्तू पांडे का प्रपत्र हूँ। सर, जिस तरह चित्तू पांडे का जयंती मना रहे हैं, क्या कहेंगे? और कहीं ना कहीं उनके स्थानांतरण को लेकर चर्चाएं चल रही थी, जिस तरह भी दादाजी ने बताया कि स्थानांतरण हो लेकिन नाम वही रहे। देखिए, स्थानांतरण नहीं होता है, रोड की बात है तो समग्र विकास हो रहा है, उसमें हम लोग भी सहयोगात्मक प्रक्रिया करेंगे। जिला प्रशासन से उसमें बैठ कर बात होगी, जो जैसा उचित होगा सभी लोग मिलकर सामाजिक जगह है और सामाजिक कार्यों के लिए जो फूल है फूलों पर तो सारे लोग मिल बैठकर आपस में तय कर लेंगे। सभी राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक लोग मिलकर तय कर लेंगे, जो उचित होगा उसको हम लोग कर लेंगे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जनपदवासियों में क्या संदेश रहेगा? अरे आज तो हमारे त्याग तपस्या और बलिदान के प्रतिमूर्ति शेरे बलिया चित्तू पांडे जी की जयंती है 131। उस बाद सभी लोग उनको, सभी राजनीतिक दल, सपा, भाजपा और सभी राजनीतिक दल के लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हमारे गार्जियन जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और बैरिया के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे और हमारी बने बलिया जनपद के माननीय व्यक्ति निर्मल उपाध्याय जी, अब इनके सामने कुछ हमारा कहना मतलब सूर्य को दीपक दिखाना है।